ए, अपने स्वरूप में आ। अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सब तुम्हारे गुलाम, अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और समझदारी नहीं पैदा हुई तो ये पढ़ाई किसी काम की नहीं। शिक्षा अगर विजडम नहीं पैदा कर पा रही है तो जो लोग नौकरी करते हैं वो सब बेवकूफ़ है क्या? ना, ये मैंने कब कहा? मैंने भी तो नौकरी की है। प्रिटेंड हो रहा है ऐसा, मतलब कि भैया नहीं, आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, आपको यही करना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी नौकरी की। मैंने आखिर 20 साल जीवन में नौकरी की, कई इंस्टीट्यूटों में पढ़ा है, वो तो नौकरी ही था ना। लेकिन मैं आगे निरंतर ऑप्शन देखता हूँ, मैं कहीं स्टेबल नहीं हूँ। तुम्हें पढ़ना है और सोचना है, आंसर लिखना है। इस वक्त तुम्हारी ये स्थिति नहीं है कि तुम बहुत सारे मुद्दों पे सोच सको। जो आदमी कमजोर है ना, उसके लिए क्या रिलेशन। तुम्हारे अगर कोई बड़े रिश्तेदार हो 1,000 करोड़ के, तो तुम देखो उनके घर सारे रिश्तेदार खुद ब खुद पहुंचते हैं, सारे काम खुद ब खुद करते हैं, उसे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको उसके गुड बुक्स में आना है। अब तुम स्टूडेंट की स्टेज में हो, कॉम्पिटिटर की स्टेज। अब तुमको जो झूठ बोलना की चाहिए कि नहीं, तुम्हारे झूठ बोलने से सूरज पश्चिम से थोड़ी निकलेगा। भाई डॉक्टर अंबेडकर के समय कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, वो आदमी विदाउट रिजर्वेशन इतना महान बन गया, और आज रिजर्वेशन है, 500 तरह की सुविधाएं हैं। तुम्हें पढ़ना है और सोचना है, आंसर लिखना है। इस वक्त तुम्हारी ये स्थिति नहीं है कि तुम बहुत सारे मुद्दों पे सोच सको। जो आदमी कमजोर है ना, उसके लिए क्या रिलेशन। तुम्हारे अगर कोई बड़े रिश्तेदार हो 1,000 करोड़ के, तो तुम देखो उनके घर सारे रिश्तेदार खुद ब खुद पहुंचते हैं, सारे काम खुद ब खुद करते हैं, उसे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको उसके गुड बुक्स में आना है। अब तुम स्टूडेंट की स्टेज में हो, कॉम्पिटिटर की स्टेज में। अब तुम पूछो झूठ बोलना की चाहिए कि नहीं, तुम्हारे झूठ बोलने से सूरज पश्चिम से थोड़ी निकलेगा। भाई डॉक्टर अंबेडकर के समय कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, वो आदमी विदाउट रिजर्वेशन इतना महान बन गया, और आज रिजर्वेशन है, 500 तरह की सुविधाएं हैं। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है, और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा।